आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबकी ले खबर सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर, भिवंडी मनपा करेगी नामकरण का धंधाबाजी, यानी नाम लो और दाम दो का फार्मूला होगा लागू। बता दें कि कल बुधवार को मनपा की होने वाली महासभा में शहर के महत्वपूर्ण प्रमुख स्थलों, स्कूलों, मनपा के अस्पतालों और शहर के प्रमुख प्रवेश द्वारों के नामकरण के नाम पर दाम लेकर नाम बेचने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। मालूम हो कि कल की महासभा में आने वाले प्रमुख प्रस्तावों में प्रस्ताव संख्या 2 के तहत चविंद्रा स्थित सिटी पार्क के आरक्षण क्रमांक 115 की 61,000 वर्ग मीटर की जमीन में से 25,000 वर्ग मीटर का प्रयोग बदलकर घन कचरा व्यवस्थापन केंद्र बनाने का प्रस्ताव है और 36,000 वर्ग मीटर में सिटी पार्क ही रहेगा। इसी तरह प्रस्ताव क्रमांक 3 के तहत लाए गए प्रस्ताव के मुताबिक मनपा के निर्माण कार्यों पर दाम लेकर नाम दिया जाएगा, जिनमें 15 मनपा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल हैं। उन्हें डोनेशन देने वालों का नाम देने पर विचार होगा। इसी तरह प्रस्ताव क्रमांक 4 के तहत भिवंडी मनपा के स्कूलों की मरम्मत सहित उनके जीर्णोद्धार कराने वालों को उसका नाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, शहर में 4-5 मुख्य प्रवेश द्वार बनाकर जो मनपा को माल देगा वह प्रवेश द्वार उसके नाम होगा। गौरतलब हो कि दाम लेकर नाम देने की धंधाबाजी वाले इन दोनों प्रस्तावों की जागरूक लोगों के बीच जमकर निंदा की जा रही है। करोड़ों की लागत से बनी इमारतों अथवा महत्वपूर्ण निर्माणों का व्यापारीकरण अथवा बाजारीकरण द्वारा लाखों रुपए लेकर किसी का नाम देना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ज़्यादातर लोगों का मानना है ऐसे निर्माण उस शहर की पहचान और चेहरा मोहरा माने जाते हैं। इसलिए जिन लोगों ने शहर में अपना योगदान दिया होता है उसका नाम दिया जाता है, चाहे वह समाज सेवा, राजनीति, उद्योग, शिक्षा अथवा चिकित्सा आदि किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र से हो, क्योंकि वह अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा शहर को दिए होते हैं। इसलिए धंधाबाजी न करते हुए ऐसे व्यक्तियों का नाम दिया जाना चाहिए, न कि धनाढ्य को पैसे के बल पर उनका नाम दिया जाना चाहिए। ये प्रचलित प्रोटोकॉल भी है कि शहर के प्रतिष्ठित लोगों का नाम फ्री ऑफ चार्ज यानी निःशुल्क दिया जाता है और प्रवेश द्वार पर कतई दाम लेकर नाम नहीं देना चाहिए, भले कोई करोड़ों रुपए ही क्यों न दे, क्योंकि प्रवेश द्वार शहर का असली चेहरा और चिन्ह होता है। उसे देश, प्रदेश अथवा शहर के समाज सेवकों अथवा अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज में योगदान देने वालों के नाम होना चाहिए। इसलिए इस प्रकार का धंधेबाजी वाला प्रस्ताव रद्द होना चाहिए। मज़ेदार बात तो यह है कि जो नाम पहले से ऑलरेडी दिए जा चुके हैं उन्हें भी दाम लेकर बदलने की पूरी तैयारी है, जो सरासर अनुचित और गैर व्यवहारिक माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इस महासभा में प्रस्ताव संख्या 9-10 द्वारा नई इमारतों के निर्माण सहित डेवलपमेंट चार्ज में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जिससे इमारत निर्माण का कार्य बहुत महंगा हो सकता है, जिसका वहन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भिवंडी के आम लोगों को ही करना पड़ेगा। सनद रहे कि 2007-2008 में इमारत निर्माण की अनुमति के आवेदन पर बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट चार्ज बढ़ाया गया था, जैसे गैलरी, बेसमेंट, पार्किंग स्पेस, सीढ़ी और टेरिस आदि की जगह निःशुल्क बनाने की इजाज़त मिलती थी। लेकिन उस समय इस निःशुल्क वाले जगह पर भी काफ़ी चार्ज बढ़ाते हुए उसे ज़मीन की कीमत से जोड़ दिया गया, जिसके कारण कानूनी तौर पर इमारत बनाने की अनुमति से पहले लोगों को काफ़ी रकम शुल्क के रूप में अदा करनी पड़ी, जिसके कारण 2008 से लेकर अब तक शहर में अवैध निर्माण कार्यों की बाढ़ आ गई। और तो और इसका सारा बोझ केवल उन पर ही पड़ा जो ईमानदारी से इमारत का निर्माण कार्य कर रहे थे। बाकी 80 से 85% निर्माणकर्ता तो इससे बरी हो गए और इस झंझट से बचने के लिए गैर कानूनी निर्माण कार्य करने लगे।
लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से इस महासभा में 30% से लेकर 100% तक अलग अलग आइटम में शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे बड़े बिल्डरों को फ़ायदा होगा और उसकी आड़ में गैर कानूनी इमारतों को पोषित किया जाएगा, जबकि नए सरकारी कानून के मुताबिक अब कोई भी फ्लैट सिर्फ कारपेट एरिया पर ही बेचा जा सकता है। तो फिर मनपा किस तरह उन जगहों का भी चार्ज लगाना चाहती है जो कारपेट एरिया से इतर है। इस बाबत नगर सेवक सिराज ताहिर मोमिन का कहना है कि ऐसे कानून से गैर कानूनी निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। अगर मनपा वास्तव में अपनी आमदनी बढ़ाना ही चाहती है तो जो हजारों फ्लैट खाली पड़े हैं अथवा जब तक उपयोग में हैं तब तक असेसमेंट और कर मूल्यांकन करके उनसे कर लिया जा सकता है। इसके लिए टैक्स की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। मनपा को अपनी आय बढ़ाने के बहुत रास्ते हैं। हजारों फ्लैट का कर अवैध बोलकर नहीं लिया जाता है, जबकि पहले जब तक वह निर्माण कार्य तोड़ा नहीं जाता था तब तक उनसे 1, 2, 3 के तहत टैक्स लिया जाता था। इस प्रक्रिया से मनपा की करोड़ों रुपए सालाना आमदनी बढ़ेगी। इसी तरह जब से ऑक्ट्राय बंद हुआ उसका लास्ट कलेक्शन और जीएसटी के मुताबिक मनपा को 22 करोड़ 92 लाख रुपए मासिक अनुदान आ रहा है, जबकि नियमानुसार 2013 से लेकर 2020 के वार्षिक बाढ़ के हिसाब से यह रकम 50 करोड़ रुपए मासिक होनी चाहिए। इस ओर भी मनपा को ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, वित्त आयोग की 45 करोड़ रुपए छमाही ग्रांट भी अभी तक नहीं आई है, उसे भी लाने की कोशिश करनी चाहिए। वित्त आयोग से मनपा को अभी तक अथवा आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला है, उसे भी पाने का प्रयास होना चाहिए। इसी तरह कोविड-19 के लिए मनपा की 50 करोड़ की मांग थी, लेकिन अभी तक इस मद में 11 करोड़ रुपए ही आया है। इस तरह बकाया रकम को भी लाने की कोशिश होनी चाहिए और शहर की परिस्थितियों के मद्देनज़र 2021-2022 तक शहर में किसी तरह का न तो कोई नया टैक्स लगाया जाना चाहिए और न ही किसी टैक्स में किसी प्रकार की कोई इजाफा ही किया जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं मनपा से जुड़ी दूसरी खबर की ओर, जहां भिवंडी मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया द्वारा बकाया संपत्ति करों की 100% ब्याज माफी वाली 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लागू अभय योजना 2020 के तहत 1.5 महीने में 19,72,90,687 रुपये मनपा की तिजोरी में आया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2019-2020 में नवंबर माह के अंत तक 11,97,83,705 रुपये की ही वसूली हो पाई थी। इस तरह तुलनात्मक रूप से इस साल नवंबर माह के अंत तक पिछले साल की अपेक्षा 7,75,06,982 रुपये अधिक की वसूली हुई है। इसी तरह मनपा से जुड़ी एक अन्य खबर के मुताबिक टीबी हारेगा देश जीतेगा संकल्प के तहत मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाले संयुक्त सक्रिय क्षय रोग और कुष्ठ रोग शोध अभियान 2020 का शुभारंभ आज मंगलवार को इंदिरा गांधी मेमोरियल उप जिला अस्पताल में मनपा के अतिरिक्त आयुक्त ओम प्रकाश दिवटे के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर दीपक सावंत उपायुक्त मुख्यालय, उपायुक्त नूतन खाड़े और मारुति गायकवाड़, मनपा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कारभारी खरात, शहर क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर बुशरा सैयद, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर उज्ज्वला बरदापुरकर, स्वास्थ्य सेवा कुष्ठ रोग व क्षय रोग पर्यवेक्षक डॉक्टर शमीम और डॉक्टर मोरे, नगर सेवक डॉक्टर जुबेर अंसारी, राबिया गर्ल्स हाई स्कूल की प्राचार्य श्रीमती जुलेखा, मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल की जुवेरिया काजी और अल अंसा ट्रस्ट के शाहिद फारूकी आदि मौजूद रहे। अब अगली खबर कोरोना अपडेट की, जहां शहर और ग्रामीण में आज लगातार 5वें दिन भी किसी की कोरोना से मौत नहीं हुई है। इसी तरह शहर में आज 10 नए मरीज मिले हैं तो 14 मरीज ठीक भी हुए हैं। ग्रामीण में भी आज 8 नए मरीज मिले हैं,
तो 38 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह अब शहर में कुल मरीजों की संख्या 6290 और ग्रामीण में 6942 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 13232 और मृतकों की संख्या 567 हो गई है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 6290 मरीजों में 345 की मौत और 5830 ठीक हो चुके हैं तथा 115 मरीजों का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 6942 मरीजों में 6617 ठीक हो चुके हैं। 222 की मौत के अलावा 103 मरीजों का उपचार चल रहा है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।